हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल। और स्वागत है आपका हमारी इस फ्लटर सीरीज के अंदर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने सीखा था स्टैटिक और डायनामिक डेटा टाइप्स के बारे में। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कलेक्शन डेटा टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं कि कलेक्शन डेटा टाइप्स क्या होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्टैटिक के अंदर सीखा था कि भाई इंटीजर ए है, इसके अंदर मुझे 10 को सेव करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंटीजर ए के अंदर 10 लिख दिया, तो ये ए के अंदर 10 जो स्टोर हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसको 11 भी इसके अंदर स्टोर करना है। तो क्या होगा इसमें, जो 10 है वो हट जाएगा और वहाँ पे 11 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो एट ए टाइम एक वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जो स्टैटिक और डायनेमिक डेटा टाइप है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू स्टोर करते हैं वो सिर्फ एक ही बार हम वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। जब हम दूसरी वैल्यू को ऐड करते हैं तो पहली वाली वैल्यू जो है रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो कलेक्शन डेटा टाइप्स क्या करता है, हमारे पास जितने भी वैल्यू आपको स्टोर करनी है, मल्टीपल वैल्यू आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो एज अ एरे। ठीक है, तो वो किस तरीके से करते हैं वो हम प्रैक्टिकली भी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं किस तरीके से स्टोर करते हैं। तो इस कलेक्शन डेटा टाइप के अंदर हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट थ्री टाइप्स के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा है। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख लेता हूँ इसको। पहली वाली है हमारे पास जो है लिस्ट टाइप की। ठीक है, इसके बाद ये दूसरी है जिसका नाम है सेट। और तीसरा है जिसका नाम है मैप। ठीक है, तो हम यहाँ पे तीनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, तो सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो आ गया है लिख के लिस्ट। इसके अंदर मैं पास करता हूँ यहाँ पे इंटीजर। ठीक है, तो ये लिस्ट जो है इंटीजर टाइप का हो गया। ठीक है, इस इंटीजर के अंदर मैं यहाँ पे कोई भी नाम देता हूँ, मैं लिख देता हूँ माई लिस्ट। ठीक है, और इसके अंदर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ। जब मैं सिंपल लिख ला तो इस तरह से, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 10, 11, 12, 30, 40, 50। ठीक है, तो इस लिस्ट के अंदर हमने यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दी। तो अगर आपको देखना है कि इसको किस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे सिंपल का फॉर इच का हम यूज करके हम यहाँ पे इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ लिस्ट डॉट फॉर इच। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको फॉर इच और हो गया। और इसके अंदर मैं यहाँ पे सिंपली पास कर लेता हूँ प्रिंट। प्रिंट, आपको प्रिंट तो पता ही है, प्रिंट हम यहाँ पे कोई वैल्यू को दिखाने के लिए हम प्रिंट का यूज करते हैं। यहाँ पे सिंपली मैं लिख लेता हूँ माई लिस्ट इक्वल्स टू करके यहाँ पे आपको डॉलर साइन करना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है एलिमेंट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरा इस लिस्ट था, इसकी मैंने फॉर ईच लूप चलाई। ठीक है, और मैंने जो भी मेरा डेटा था इस एलिमेंट के अंदर यहाँ पे स्टोर हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, जब इसको मैं रन करूँगा तो ये हमारी फॉर लूप चलेगी और इसके बाद हमारा सभी डेटा हमें मिल जाएगा। ठीक है, हम इसको क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे इस प्रिंट को मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारा जो प्रिंट के अंदर आपको एक्स्ट्रा डेटा ना दिखे। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल आपके सामने रन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो माई लिस्ट इक्वल टू क्या आया, 10, 11, 12, 30, 40, 50। ठीक है, हमें सभी वैल्यू यहाँ पे मिल गई। तो कलेक्शन डेटा टाइप के अंदर क्या होता है, आपने देख लिया कि सिंपली हमारे एट ए टाइम एक वेरिएबल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एज अ एरे। ठीक है, तो ये वन टाइप ऑफ एरे है। ठीक है, इसको कलेक्शन डेटा टाइप्स बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, इसके अंदर हमने क्या किया है, इंटीजर यूज किया है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं, स्ट्रिंग लिस्ट। इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रिंग और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई लिस्ट टू। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद अब इसके अंदर 1 2 3 वेर वैल्यू हम स्टोर नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। कुछ हम स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि ये जो मैंने लिस्ट बनाया है वो स्ट्रिंग टाइप का है, ये जो था इंटीजर टाइप का है। यहाँ पे दोस्तों डेटा टाइप आप देख सकते हो, जो भी डेटा टाइप है इसके अंदर उसी की टाइप की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो, हमने आगे सीखा था। अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं। ठीक है, तो बीच में से मत देखना ताकि आपको पता ना चले। ठीक है, तो पहले से देख लेना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीजर वैल्यू थी तो इसके अंदर इंटीजर वैल्यू स्टोर की। अब यहाँ पे स्ट्रिंग, तो ये मेरा जो लिस्ट कलेक्शन है वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, इसके अंदर मैं सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ ए कॉमा बी। तो यहाँ सबको स्ट्रिंग के अंदर लिखने के लिए यहाँ पे हमको डबल कोट्स के अंदर लिखना है, तो ये इसको स्ट्रिंग कहता है। ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे इसके बाद डी
ठीक है। तो हमने यहाँ पे ए बी सी डी यहाँ पे ऐड कर दिया। तो अब क्या करेंगे, इसको आपको प्रिंट करना है तो सिंपल आपको इसका कॉपी करना है यहाँ पे, और हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे हमारा लिस्ट टू। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल हमारा लिस्ट टू माई लिस्ट टू इक्वल टू, इसको एलिमेंट के अंदर हमने इस वेरिएबल को स्टोर कर दिया। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा आ गया माई लिस्ट टू ए बी सी डी। ठीक है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे सभी डेटा टाइप लिखी थी। यहाँ पे इंटीजर है, स्ट्रिंग है, इसके बाद डबल, नम, बुलियन। तो जो भी वैल्यू आप यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं इस टाइप के यहाँ पे आप डेटा टाइप लिख दो और इसके अंदर इस टाइप की वैल्यू ऐड कर दो। तो सिंपली सभी डेटा टाइप्स के लिए अपना पर्सनल जो है लिस्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमने डायनेमिक भी सीखा था। ठीक है। तो डायनेमिक के अंदर क्या होता है, कोई भी किसी भी टाइप्स की वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। तो हम इसका प्रैक्टिकल इसके साथ भी ये भी देख लेते हैं डायनेमिक किस तरीके से होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लिस्ट, और इसके अंदर पास कर देंगे डायनेमिक माई लिस्ट थ्री। ठीक है। और हम यहाँ पे पास कर देंगे एरे। तो इस एरे के अंदर आप किसी भी टाइप की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। मैं सबसे पहले वन करना चाहता हूँ, बाद में मैं स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू लेना चाहता हूँ कि ए, इसके बाद में इसका डबल वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ वो 1.1, इसके बाद में इसके अंदर ट्रू फॉल्स बुलियन वैल्यू भी ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू। ठीक है। इसके बाद में फॉल्स भी लिखना चाहता हूँ तो फॉल्स। ठीक है। तो आप किसी भी टाइप्स के यहाँ पे वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो क्योंकि ये डायनेमिक टाइप का ये कलेक्शन डेटा टाइप है। ठीक है। तो इस डायनेमिक एरे के अंदर आप किसी भी टाइप्स की वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। इसको मैं आपके सामने में इसको रन करके मैं इसके आपके लूप चला के मैं दिखा देता हूँ इसकी वैल्यू किस तरीके से मिलती है हमें। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, इसको यहाँ पे मैं 3 कर दिया और मैं यहाँ पे इसको रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 ए 1.1 ट्रू फॉल्स, वो किसी भी टाइप्स की वैल्यू आप यहाँ डायनेमिक के अंदर स्टोर कर सकते हो। ओके। तो कंडीशन बेस पे है, किस टाइम के आप किस तरीके से आपको यूज करना है वो अपने हिसाब से है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट के अंदर वैल्यू मल्टीपल टाइप्स की आप स्टोर करना चाहते हो तो ये डायनेमिक का यूज कर सकते हो। अगर कोई सिंगल टाइप की वैल्यू आ रही है तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है। और इसके बाद होता है सेट। ठीक है। तो हम यहाँ पे सेट के बारे में बात करेंगे। ओके। तो सेट के अंदर क्या होता है, सिंपल हम यहाँ पे सिंपल लिखना है सेट, सेट लिस्ट वन। ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है। और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। तो सेट के अंदर इस तरह से डेटा को आप स्टोर कर सकते हो। इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप है, आगे हम देख लेते हैं। ठीक है। सीखते रहेगा। तो सेट के अंदर हमने क्या किया, सेट लिखा, इसका एक वेरिएबल क्रिएट किया और हमने इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी। ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे तो फॉर इच लूप है, हम यहाँ पे लगा के हम इसको वैल्यू को गेट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो भी वैल्यू एरे है इसके अंदर आपको कोई भी वैल्यू कलेक्ट करनी है तो आपको यहाँ पे फॉर इच लूप लगानी पड़ेगी, बाद में आपको सभी वैल्यू मिलेगी। ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, इसके बाद डॉट फॉर इच और एलिमेंट तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा। एलिमेंट की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। या अपना नाम लिख दो तो ये अपना अपने नाम से यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे मैं सिंपल लिख लेता हूँ सेट लिस्ट वन। ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ ताकि हमें दोनों वैल्यू ना मिले। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेट के अंदर में वैल्यू मिलेगी 1 से 10 तक की। ठीक है। तो इस तरह से सेट का हम दूसरी तरीके से भी यूज कर सकते हैं। किस तरीके से, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंपल सेट, इसके अंदर मैंने पास कर दिया इंटीजर। तो ये जो सेट था वो फिक्स डेटा टाइप्स का हो गया कि इसके अंदर जो भी वैल्यू है हमारी वो सिर्फ इंटीजर टाइप की होगी, सेट लिस्ट टू। ठीक है। और इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ सिंपल। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, 1 लिखता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है इसको। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 1.2 तो ये एरर जनरेट करेगा। तो इसके अंदर क्या हुआ, इस सेट के अंदर मैंने फिक्स कर दिया कि भाई इस सेट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी सिर्फ इंटीजर टाइप की ही होगी। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे और कुछ मैं नहीं लगा सकता, सिर्फ मैं इंटीजर वैल्यू यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे किया है। अगर मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ इंटीजर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि मैंने सभी इंटीजर वैल्यू ही स्टोर की है इसके अंदर। ठीक है। तो ये इंटीजर टाइप का हो गया।
तो हम यहाँ पे सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जो अभी आगे हमने देखा इसी तरह से। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आगे बताया था इस तरह से हमने यहाँ पे जो अगर लिस्ट के अंदर हम स्ट्रिंग पास करते हैं तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, अगर डायनेमिक पास करते हैं तो डायनेमिक की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक बार डायनेमिक वाला भी प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। सेट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सिंपल डायनेमिक, और इसका हम यहाँ पे बनाएंगे सेट लिस्ट 3, और इसके अंदर हम पास कर देंगे कोई भी वैल्यू। तो अब तो अब डायनेमिक है तो हम कुछ भी पास कर सकते हैं, ठीक है। 1 लिखा, 1.1 लिखा, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ट्रू, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर लेता हूँ ABC, ठीक है। तो डायनेमिक हो गया, तो डायनेमिक के अंदर आप किसी भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। सेट के अंदर भी इसी तरह से हम यहाँ पे, जब हमने यहाँ पे लिस्ट का यूज किया इसी तरह से हम सेट का भी हमें इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप अलग डिफरेंट क्या है, अगर आपको यहाँ पे लिखना है सेट के अंदर तो आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ पहले डेटा टाइप डायनेमिक, और इसके बाद इसमें, और इसके बाद मैं इसका वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ माई डायनामिक, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने वैल्यू डायनेमिक लिया है, इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक एरे क्रिएट कर लिया। इसके बाद में यहाँ पे सिंपल 1.1 हम ऐसे ही ऊपर लिखा है इस तरह से, इस नीचे भी लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले इस तरह से इसको भी क्रिएट कर सकते हैं ABC। तो इसमें भी दोस्तों देख सकते हो कोई एरर नहीं मिली हमें, ठीक है। तो इस तरह से डायनेमिक का यूज करके आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो, एक वेरिएबल के अंदर हम यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर दी। तो इस तरह से भी हम यहाँ पे एरे का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेट हो गया। आई होप आपको पता चल रहा होगा कि मैं किस तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। अगर इसको मैं आप पे इसको भी पे रन करके दिखा देता हूँ, डायनेमिक मैंने यूज किया, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं रन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो आप माई डायनेमिक 1.0 ट्रू पर कोई एरर नहीं मिले, हमारा सिंपल ही रन हो गया है, ठीक है, और हमें रिजल्ट भी मिलता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है मैप लूप, ठीक है। तो मैप के अंदर क्या है, एट ए टाइम आप मल्टीपल टाइप की वेरिएबल स्टोर कर सकते हो। इसके अंदर की और वैल्यू आती है। मैं स्टडी के अंदर आपने सीखा होगा कि की और वैल्यू के पेयर्स में आपको वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है। तो उस टाइम के अंदर आप यहाँ पे आपको मैप लूप का यूज करना पड़ता है, जिसके अंदर आपको की देनी है, एक वैल्यू देनी है। तो पर्टिकुलर की के अंदर पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। तो चलो इसको भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल लेता हूँ मैप, ओके। तो कीवर्ड वैल्यू के अंदर किस तरीके से वैल्यू ऐड करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल लिख लेता हूँ मैप, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो मैप मैंने लिखा, तो यहाँ पे क्या हुआ, की और वैल्यू दोनों यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको की और वैल्यू दो चीज देनी है यहाँ पे मैप लूप के अंदर। तो यहाँ पे इसका यूज कर लेता हूँ मैप, और उसके बाद मैं इसका वेरिएबल बना लेता हूँ माई मैप, और इक्वल्स टू करके हम यहाँ पे वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है की और वैल्यू पेयर के अंदर आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो वो किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले जो की आती है इसको आपको स्ट्रिंग में ही लेना है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एफ नेम, और इसके बाद यहाँ पे करना है कॉलन, और इसके अंदर बाद आपको वैल्यू स्टोर करनी है। यहाँ पे मेरा नाम लिख लेता हूँ मितुल, एक वैल्यू हमारी स्टोर हो गई। इसके बाद मैं लिख लेता हूँ एल नेम, इसके लास्ट नेम, उसके बाद कॉलन, और यहाँ पे मैं पास करता हूँ मेरा सर नेम, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ पटेल, ठीक है। इसके बाद कॉमा करके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एज, और कॉलन करके मैं पास कर देता हूँ 26। उसके बाद कॉमा, कोई भी वैल्यू आप बाद में स्टोर कर देगा, ओके। तो मैंने यहाँ पे 3 वैल्यू स्टोर कर दी, मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, डन। तो ये यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, मैंने यहाँ पे की और वैल्यू के पेयर में मैंने वैल्यू दी है। यहाँ पे दोस्तों को भूलना नहीं है, कॉलन इसमें लिखना है की, इसके बाद कॉलन करके इसकी वैल्यू, ठीक है, ओके। तो हमारी मैप लूप यहाँ पे हो गई है। हम क्या करेंगे, इसकी फॉरेस्ट लूप लगाएंगे। तो मैं सिंपल लिख लेता हूँ मैप, माई मैप डॉट फॉर each। यहाँ पे देख सकते हो हमारे 2 वैल्यू आई है। इसके बाद हमें यहाँ पे फॉरेस्ट लगाते तो सिर्फ एलिमेंट आता था, इसके अंदर हमें ऑटोमेटिकली क्या मिला है, की और वैल्यू मिला, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको की और वैल्यू को आपको प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट, यहाँ पे लिख लेता हूँ सबसे पहले की,
इक्वल्स टू करके हम यहाँ पे पास कर देंगे हमारी की। आपको सबसे पहले हम की लेंगे, इसके वैल्यू लेंगे, तो हम दोनों चीज हम चेक करेंगे की के सामने वैल्यू किस तरीके से आती है। ठीक है, तो हम की और वैल्यू दोनों हम गेट कर सकते हैं। और इसके बाद वैल्यू इक्वल्स टू करके यहाँ पे डॉलर साइन, और यहाँ पे आपको लिखना है वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे ये हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेंगे और हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर देते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको कमेंट कर लेते हैं ताकि दोनों वैल्यू आपको ना मिले। वापस से हम रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एफ नेम की है, एफ नेम वैल्यू है मितुल की, एल नेम मीन्स क्लास नेम, और वैल्यू है पटेल, और इसके बाद एज। यहाँ पे की और वैल्यू के पेयर में हमें यहाँ पे डेटा मिल गया है। तो मैप लूप के अंदर क्या होता है कि बेसिकली आपको जब की और वैल्यू के अंदर आपको स्टोर करने हो, भी वैल्यू किसी भी वैल्यू आप पर्टिकुलर की के अंदर आपको पास करने, तब यहाँ पे इसका मैप लूप का यूज होता है। ठीक है, ये भी बहुत ही ईजी है, यहाँ पे आपने देख लिया। और यहाँ पे आप डेटा टाइप्स का कोई यहाँ पे पंगा नहीं है। यहाँ पे की को यहाँ पे स्ट्रिंग में देनी है, और वैल्यू आप किसी भी डेटा टाइप्स की भी दे सकते हो। तो ये भी यहाँ पे बहुत ईजी है। तो इस वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे कलेक्शन डेटा टाइप्स के बारे में बात की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस सीरीज के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले डार्ट कंप्लीट करेंगे, डार्ट के अंदर सब प्रैक्टिकल बनाएंगे इस तरह से, और इसके बाद हम यहाँ पे फ्लटर स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।